हर साल अपनी गेहूं की फसल का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप अपने ही खेत में पल रहे दुश्मनों को खिला देते हैं। ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खरपतवार हैं। ये वो अनचाहे पौधे हैं जो आपकी मेहनत, आपके पैसे और आपके संसाधनों पर डाका डालते हैं। सोच कर देखिए, तैयार करते हैं, महंगा बीज और खाद डालते हैं, दिन रात एक करके सिंचाई करते हैं, लेकिन जब फसल कटाई का समय आता है तो पैदावार उम्मीद से 20, 30 या कभी कभी तो 40% तक कम निकलती है। ये सारा नुकसान आपकी आंखों के सामने होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है खरपतवार, जिन्हें हम आम भाषा में घास फूस कह देते हैं। ये सिर्फ घास नहीं बल्कि आपकी कमाई के चोर हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल को खरपतवार मुक्त करने का पूरा विज्ञान समझाएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे संकरी पत्ती वाले खरपतवार यानी गेहूं के मामा मंडूसी और जंगली जई के बारे में और उन्हें खत्म करने वाली सटीक दवाओं के बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों जैसे बथुआ, कृष्णनील और हिरणखुरी की और उनके लिए कौन सी दवाएं सबसे कारगर हैं ये भी बताएंगे। और सबसे आखिर में हम आपको देंगे वो मास्टर समाधान, वो एक स्प्रे जो संकरी और चौड़ी दोनों तरह की पत्तियों वाले खरपतवारों का एक साथ सफाया कर देगा, जिससे आपका समय, मेहनत और पैसा तीनों बचेंगे। साथ ही हम आपको स्प्रे करने का सही समय, सही तरीका और वो जरूरी सावधानियां भी बताएंगे जो अक्सर किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी फसल का नुकसान कर बैठते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने कृषि सलाहकार चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि खेती किसानी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये वीडियो आपको काम का लगे तो इसे एक लाइक देकर दूसरे किसान भाइयों तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें। अब आपके लिए हमारा आज का सवाल, आपकी गेहूं के खेत में संकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में से कौन सा खरपतवार आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है? नीचे कमेंट में हमें अपना अनुभव जरूर बताइएगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे दुश्मन हैं कौन और वे कितने खतरनाक हैं। गेहूं की फसल में मुख्य तौर पर दो तरह के खरपतवार उगते हैं। पहले हैं संकरी पत्ती वाले खरपतवार। इनकी पत्तियां लंबी और पतली होती हैं, बिल्कुल गेहूं के पौधे की तरह। इनमें सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खरपतवार है मंडूसी, जिसे गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा भी कहते हैं। ये इतना धूर्त है कि शुरुआती अवस्था में इसे गेहूं के पौधे से अलग पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। ये गेहूं के साथ ही उगता है और उसके हिस्से के सारे पोषक तत्व, पानी और धूप खुद ले लेता है, जिससे गेहूं का पौधा कमजोर रह जाता है, उसमें कल्ले कम निकलते हैं और बालियां भी छोटी रह जाती हैं। मंडूसी के अलावा जंगली जई भी एक प्रमुख संकरी पत्ती वाला खरपतवार है जो हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दूसरे प्रकार के खरपतवार है चौड़ी पत्ती वाले। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनकी पत्तियां चौड़ी और फैली हुई होती हैं। इनमें बथुआ, कृष्णनील, सेंजी, हिरणखुरी, चटरी मटरी, जंगली पालक और गाजर घास प्रमुख हैं। ये खरपतवार जमीन पर फैलकर गेहूं के छोटे पौधों को ढक लेते हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती और उनकी बढ़वार रुक जाती है। एक कृषि अध्ययन के अनुसार अगर खरपतवारों को नियंत्रित न किया जाए तो वे फसल को दिए गए 37% तक नाइट्रोजन, 42% फास्फोरस और 50% तक पोटाश खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपकी महंगी खाद का आधा फायदा ये खरपतवार उठा ले जाते हैं और आपकी फसल भूखी रह जाती है। इसलिए इन दोनों तरह के खरपतवारों का सही समय पर नियंत्रण करना भरपूर पैदावार लेने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए अब एक एक करके इन दुश्मनों से निपटने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संकरी पत्ती वाले खरपतवारों की, खासकर मंडूसी या गुल्ली डंडा की। अगर आपके खेत में सिर्फ मंडूसी, जंगली जई या अन्य संकरी पत्ती वाले खरपतवारों का ही प्रकोप है तो आपको ऐसी दवा का चुनाव करना चाहिए जो सिर्फ इन्हीं पर असर करे। इसके लिए बाजार में कई बेहतरीन टेक्निकल उपलब्ध है। इनमें सबसे प्रचलित और प्रभावी टेक्निकल है क्लोडिनाफॉप प्रोपार्जिल 15% WP। इसकी 160 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना होता है। ये एक पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड है, यानी इसे खरपतवार उगने के बाद इस्तेमाल किया जाता है और ये खरपतवार की पत्तियों द्वारा अवशोषित होकर उसे जड़ से खत्म कर देता है। एक और बहुत ही अच्छा टेक्निकल है पिनॉक्साडेन 5.1% EC। इसकी 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। ये भी मंडूसी और जंगली जई पर बहुत अच्छा नियंत्रण देता है। इसके अलावा सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WG भी एक शक्तिशाली विकल्प है।
इसकी केवल 13.5 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। सल्फोसल्फ्यूरॉन की खास बात यह है कि ये संकरी पत्ती के साथ साथ कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर भी असर दिखाता है। इन दवाओं का छिड़काव तब करना चाहिए जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो और खेत में पर्याप्त नमी हो। सही समय पर सही दवा का चुनाव करके आप सिर्फ संकरी पत्ती वाले खरपतवारों की समस्या से आसानी से निपट सकते हैं। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, यानी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अगर आपके खेत में बथुआ, कृष्णनील, हिरनखुरी या सेंजी जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की भरमार है और संकरी पत्ती वाले खरपतवार नहीं है या बहुत कम है, तो आपको इनके लिए बनी विशेष दवाओं का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपका खर्च भी कम होगा और फसल पर अनावश्यक रासायनिक भार भी नहीं पड़ेगा। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए सबसे पुराना, सस्ता और आज भी काफी प्रभावी टेक्निकल है 2,4-D अमाइन सॉल्ट 58% SL। इसकी 250 से 350 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसके इस्तेमाल में एक बड़ी सावधानी ये रखनी होती है कि इसका छिड़काव गेहूं की फसल में कल्ले निकलने की अवस्था पूरी होने के बाद और बालियां निकलने से पहले ही करना चाहिए। अगर गलत समय पर इसका स्प्रे हो जाए तो ये गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक और बहुत ही बेहतरीन और सुरक्षित टेक्निकल है मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% WP। इसकी मात्रा बहुत ही कम लगती है, सिर्फ 8 ग्राम प्रति एकड़। ये दवा बथुआ, कृष्णनील, सेंजी जैसे जिद्दी खरपतवारों पर बहुत ही अच्छा नियंत्रण देती है। इसके अलावा कार्फेंट्राजोन इथाइल 40% DF भी एक अच्छा विकल्प है। ये एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, यानी ये खरपतवार के जिन हिस्सों पर पड़ता है उन्हें तुरंत सुखा देता है। इसकी 20 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए अनुशंसित है। इन दवाओं का प्रयोग भी सिंचाई के बाद जब खेत में अच्छी नमी हो तभी करना चाहिए ताकि दवा का असर पूरा हो। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, वो एक स्प्रे जो आपकी सारी समस्याओं का एक ही बार में समाधान कर सकता है। ज्यादातर खेतों में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही तरह का खरपतवार हो। अमूमन संकरी और चौड़ी दोनों ही तरह की पत्तियों वाले खरपतवार एक साथ उगते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपको 2 अलग-अलग दवाएं खरीदकर 2 बार स्प्रे करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से आपका खर्च दुगना होगा, मेहनत दुगनी लगेगी और फसल पर 2 बार केमिकल का स्प्रे होगा, जो कि सही नहीं है। इसी समस्या के समाधान के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसे मिश्रण तैयार किए हैं जिनमें दोनों तरह के खरपतवारों को मारने वाले टेक्निकल एक साथ मौजूद होते हैं। इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड कहा जाता है। इनका सिर्फ एक ही स्प्रे आपके खेत से संकरी और चौड़ी दोनों तरह की पत्तियों वाले खरपतवारों का सफाया कर देता है। बाजार में ऐसे कई बेहतरीन रेडीमिक्स उत्पाद उपलब्ध है। इनमें से एक बहुत ही कारगर संयोजन है सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% प्लस मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 5% WG। इसकी 16 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने से मंडूसी, जंगली जई, बथुआ, कृष्णनील, सेंजी जैसे लगभग सभी प्रमुख खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। एक और लोकप्रिय और प्रभावी मिश्रण है क्लोडिनाफॉप प्रोपारगिल 15% प्लस मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 1% WP। ये संयोजन भी दोनों प्रकार के खरपतवारों पर उत्कृष्ट परिणाम देता है। इसके अलावा एक आधुनिक मिश्रण है मेसोसल्फ्यूरॉन मिथाइल 3% प्लस आयोडोसल्फ्यूरॉन मिथाइल सोडियम 0.6% WG। इसकी 160 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ में उपयोग की जाती है और इसके साथ एक सरफेक्टेंट यानी चिपको का प्रयोग अनिवार्य है ताकि दवा पत्तियों पर अच्छी तरह फैल सके। इन तैयार मिश्रणों का उपयोग करके आप एक ही खर्च और एक ही मेहनत में अपनी फसल को पूरी तरह से खरपतवार मुक्त बना सकते हैं, जो कि एक स्मार्ट और किफायती तरीका है। सिर्फ सही दवा चुन लेना ही काफी नहीं है, उस दवा का इस्तेमाल कब और कैसे करना है ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तरीका गलत हो तो महंगी से महंगी दवा भी बेअसर साबित हो सकती है। खरपतवार नाशक के छिड़काव का सबसे सही समय है बुआई के 30 से 35 दिन बाद, जब गेहूं की पहली सिंचाई हो चुकी हो। पहली सिंचाई के 2 से 4 दिन बाद जब आपके पैर खेत में धंसना बंद हो जाएं और मिट्टी में भरपूर नमी हो, वही स्प्रे के लिए सर्वोत्तम समय है। इस समय तक खेत में मौजूद ज्यादातर खरपतवार